हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। यूजुअली हम लोग अपने घरों में अपना डेली रूटीन निपटाते हैं, बट उस डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें हम ऐसे भूल जाते हैं जो कि हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती हैं। तो आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका घर हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे, स्पेशियस दिखे और हमेशा टाइडी रहे, तो आपको देखिए सबसे पहले करना है अपने सारी की सारी वार्डरोब और अलमीराज को अच्छे से सेट करके रखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये काम आपको डेली में करना है। हमारी जो लॉन्ड्री होती है वो डेली ही हम लोग अपना जो डेली रूटीन करते ही हैं लॉन्ड्री का। तो जब भी आप अपने कपड़े फोल्ड करते हैं और उनको अलमीराज में सेट करने के लिए आते हैं, तभी जितने भी कपड़े इधर उधर फैले दिखते हैं तो उनको अगर आप साथ के साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दोगे ना, जो जिनकी जहाँ पर जो जगह है, तो वो अलमीरा जो है वो कभी भी बिखरेगी ही नहीं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं कपड़े फोल्ड करके अपने बच्चों के या फिर हस्बैंड के अलमीराज में या वार्डरोब में सेट करने के लिए आती हूँ, तभी मैं उनकी अलमीरा और वार्डरोब जो है वो अच्छे से सेट कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे भी अपने कपड़े अब अपने आप निकालने लगे हैं और हस्बैंड भी कभी कभी जो है अपने मॉर्निंग में जो है ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालते हैं, तो वो इधर उधर कर ही देते हैं। तो अगर आप लोग उनको साथ के साथ ही सही करके रख दोगे ना, तो वो हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे, और ना ही आपको इनको करने के लिए अलग से कोई टाइम निकालना पड़ेगा। अब सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है हमारी किचन, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम जो है हम लोग अपने किचन में ही निकालते हैं। मॉर्निंग से ही हमारा जो रूटीन है वो किचन से ही स्टार्ट हो जाता है। पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच, उसके बाद फिर इवनिंग स्नैक्स वगैरह, और फिर जो है डिनर टाइम। तो सारा ही टाइम हमारा यूजुअली जो है किचन में ही हम लोग अपना बिताते हैं। तो इसकी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें हमारे जो है हेल्थ से रिलेटेड रहती है ये। क्योंकि हम अपने घर में अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, खिलाते हैं सबको, और ये सारी चीज़ें ही हमारे किचन में होती हैं। तो ये किचन की क्लीनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो साथ के साथ आप लोग बर्तन साफ़ करिए, और जितनी भी बर्तन हैं उनको अच्छे से क्लीन करके पोंछ कर उसके बाद रखिए। और जिस बास्केट में आप लोग बर्तन रख रहे हैं अपने, उस बास्केट की भी आप लोग क्लीनिंग रेगुलर करते रहिए। तो ये भी हमारी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डेली रूटीन में। हम लोग जल्दबाजी में ऐसे ही बर्तन साफ़ कर छोड़ देते हैं, ना ही हम लोग बास्केट क्लीन करते हैं, और कभी-कभी ना हम लोग सिंक वगैरह क्लीन करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी होती है हमारी डेली रूटीन में ही। जब भी आप बर्तन साफ़ करें, तभी आप एक हाथ अपना सिंक पे लगा दीजिए, और बर्तन साफ़ करने से पहले आप एक हाथ अपना जो है वो अपनी इस बास्केट पे लगा दीजिए। तो ये कभी गंदे होंगे ही नहीं, और ये हमेशा आपको साफ़ दिखाई देंगे। और जब भी आप सिंक वगैरह क्लीन करें, तो उसके बाद साथ के साथ जो है वाइपर लगा दीजिए, और इस जिससे क्या होगा, ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, और ना यहाँ पर कोई इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे, और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी आपको काम वगैरह करने में। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी पूरी ही जो है सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली है। अब ये है कुछ मेलन सीड्स, जिनको कि मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में सोक होने के लिए रख दिया था। समर्स के सीजन में वाटरमेलन हो गया, मुस्क मेलन हो गया, ये तो हर घर में ही मिलेगा आप लोगों को। तो ये उसी के ही सीड्स हैं, जिनको कि हम एज आ स्वीट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। कुछ भी आप बर्फ़ी वगैरह बना रहे हो, तो हम लोग मेलन सीड्स का ज़रूर ही यूज़ करते हैं, और गर्मियों के टाइम पे तो ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर आप लोग कुछ भी ड्रिंक वगैरह भी बना रहे हो ना, तो इनको डाल लीजिए। बहुत ही इनकी तासीर जो है वो काफ़ी ठंडी होती है। तो मैं इसी तरह से जो है मेलन सीड्स को घर में ही रेडी कर लेती हूँ। मैं बहुत ही कम बाहर से, मतलब कि मार्केट से लेके आती हूँ। तो इनको क्या होता है ना, 2 से 3 घंटे के लिए आप लोग इस तरह से सोक करके रख दीजिए, और फिर इस तरह से हाथों से रब करते हुए इसका जितना भी ये मेलन्स का जितना भी गूदा वगैरह होता है ना, वो सब निकल जाएगा। और ये देखिए हमें एकदम साफ से जो सीड्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि मेरे जो ये सीड्स हैं वो कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। और अब मुझे कोई भी रेसिपी बनानी हो ना, स्वीट रेसिपी, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, और मैं इनको आसानी से जो है यूज़ कर सकती हूँ। बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। बस अब मुझे इनको सूखने के लिए रखना है, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर मैं इनको जो है अच्छे से एक कंटेनर में फिल करके रखूँगी। अब
मैंने आपसे कुछ देर पहले एक बात कही थी कि हमें अपने किचन को अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए। तो किचन क्लीनिंग का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ़ कि हम लोग काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करके रखें या फिर हम लोग अपने गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लें। किचन में जितनी भी चीज़ें हमें यूज़ में होती हैं, वो सारी ही चीज़ें भी हमें अच्छे से क्लीन करके रखनी होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमारी हेल्थ से ही जो है एक जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से जो है अपनी मसालादानी को भी आप लोग क्लीन करते रहा करिए। मैं एवरी वीक अपनी ये मसालादानी को क्लीन करती हूँ, क्योंकि अब आगे मॉनसून भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उन दिनों ना हमें अपने खाने-पीने की चीज़ों को बहुत मतलब कि ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अपनी मसालादानी को जो है अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, जिससे कि इनके मसालों में जो है कीड़े वगैरह ना आए, क्योंकि मसालों में जो कीड़े होते हैं ना वो अधिकतर दिखते नहीं हैं। तो इसलिए जो है मसाले ख़राब ना हो, तो इसलिए अपनी मसालादानी को अच्छे से क्लीन करके रखिए। और अपनी जितने भी जो भी आप कंटेनर्स वगैरह यूज़ करते हैं मसाले वगैरह फ़िल करने के लिए, तो उनको भी आप लोग साथ के साथ अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही फ़िल करा करिए। तो मेरा ये हमेशा का ही काम है, मैं जब भी मसालादानी अपनी क्लीन करनी होती है, तो मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही इसको अच्छे से बिल्कुल खाली कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं ब्रेकफ़ास्ट के बर्तन करती हूँ, तभी मैं अपनी मसालादानी को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरी ये मसालादानी हमेशा क्लीन रहती है। स्पाइसेस बॉक्स जो है मेरा हमेशा ये क्लीन रहता है। और इससे हमारे घर में हमारी एब्सेंस में इन केस कोई खाना बनाता है, तो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से जो है हर एक चीज़ की हमें अपने घर में क्लीनिंग रखनी चाहिए, फिर वो किचन की हो या फिर अपने घर के किसी भी एरिया की हो। तो इस तरह से अगर आप लोग क्लीन करके रखोगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद ही होगा ये, का मतलब कि कोई नुकसान तो होगा नहीं। तो इसलिए हमारे घर में जो है हर एक चीज़ की क्लीनिंग मैंडेटरी होती है। तो मैंने अपनी मसालादानी को यानी कि स्पाइसेस बॉक्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है मेरी ये शुगर कंटेनर की। तो ये कंटेनर मैंने एक्चुअली मुझे फ़िल करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद ही इसमें मैं अपनी शुगर ऐड करूँ, मतलब कि सॉरी, फ़िल करूँगी। कभी-कभी तो हम लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं ना, या फिर कई बार हमारा मन भी नहीं होता है इन सब चीज़ों को क्लीन करने का, और हम लोग जो है डायरेक्ट ऐसे ही अपने सामान को जो है अपने ग्रोसरीज़ वग़ैरह जो है इसी तरह से फ़िल कर देते हैं। तो क कुछ टाइम तो मतलब कि 1 या 2 बार तो चलो चल जाता है, बट अगर आप हमेशा ही आप ऐसे करोगे, तो आपका जो चीज़ें हैं खाने-पीने की वो ख़राब हो जाएँगी, और जो कंटेनर्स वग़ैरह हैं वो ज़्यादा ही गंदे हो जाएँगे। अगर आप इसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहोगे, तो कंटेनर्स आपके एकदम नए के नए बने रहेंगे, और आपकी जो खाने-पीने की चीज़ें जो भी आप उस कंटेनर में फ़िल करके रखते हैं, वो जो है उसकी जो है जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हर एक चीज़ की क्लीनिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप सबको तो पता ही होगा कि जब भी मैं अपनी ग्रॉसरी फ़िल करती हूँ, उससे पहले मेरी जो तैयारी रहती है, वो यही रहती है कि मेरे जितने भी कंटेनर्स वग़ैरह हैं, उनको मैं अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ, जो भी खाली होते हैं। या फिर जिनमें थोड़ा सामान होता है, तो उनको भी मैं खाली कर कर और अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही मैं अपनी ग्रोसरी को फिल करती हूँ कंटेनर्स में। इससे क्या होता है, क्लीनिंग भी बरकरार रहती है, और इससे क्या होता है, हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो भी साथ के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरा ये शुगर वाला कंटेनर जो है वो उस टाइम पे नहीं था खाली, जब मैंने अपनी पूरी ही ग्रोसरी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी, तो उस टाइम पे ये खाली नहीं था। तो इसलिए मैंने अपनी शुगर जो है वो मतलब कि ऐसे ही रखी हुई है, और तो ग्रोसरी वाली जो कैबिनेट है उसमें ऐसे ही रखी हुई है। और अब ये शुगर कंटेनर मेरा खाली हो गया था, तो इसको मैंने क्लीन कर दिया है, और इसको मैं सूखने के बाद फिर अपनी शुगर इसमें जो है मैं जो है फिल कर दूँगी। साथ ही मैंने अपने आटे वाले कंटेनर को भी अच्छे से वॉश कर दिया है, और उसको मैं रख के आ गई हूँ धूप में, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी सूख जाए। यूजुअली हम लोग अपने डेली रूटीन में इन सारी ही चीज़ों को भूल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कहीं न कहीं हम लोग इन चीज़ों को जो है नज़रअंदाज कर ही देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये है दलिया, इसको मैंने अच्छे से फिल कर दिया है कंटेनर में। अब क्योंकि समर्स का सीज़न है और इस सीज़न में मेरे घर में जो है दलिया अक्सर बनता रहता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो इसलिए मैं जो है दलिया अपने बच्चों के लिए बना के रखती ही हूँ। अब यहाँ पर जो है ये मेरा शुगर वाला जो कंटेनर है वो भी अच्छे से खाली, मतलब कि सॉरी, सूख गया था। तो इसको मैंने अच्छे से फिल कर दिया है शुगर के साथ। और यहाँ पर देखिए जब शुगर फिल हो गई है तो कंटेनर देखिए कितना अच्छा लगने लगा है। चीज़ें जो हैं वो हमेशा साफ़ दिखाई देंगी, हमेशा जो है क्लीन और हमेशा जो है अच्छी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर जो शुगर है वो मैंने अच्छे से फिल कर दी है। जितना भी काउंटर टॉप जो है मेस हुआ था उसको अच्छे से साथ के साथ क्लीन करते रहेंगे, तो हमारा काउंटर टॉप जो है वो भी अच्छे से क्लीन रहेगा और हमारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। तो यहाँ पर जो मेरा स्पाइसेस बॉक्स था उसको भी मैंने अच्छे से फिल कर दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो इसलिए सारे ही मसाले जो है मैंने अच्छे से इसमें फिल कर दिए हैं। वैसे जो है मैं एक रात पहले ही इसको क्लीन करके रख लेती हूँ और ये जो है ओवरनाइट अच्छे से जो है सूख जाती है। अब क्योंकि ना मैंने मतलब कि कभी-कभी मैं रात को कर देती हूँ तो ये सारी रात जो है अच्छे से सूख जाती है, या फिर कभी-कभी मैं मॉर्निंग में भी कर देती हूँ। तो ये दोपहर तक जो है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं, चाहे वो बर्तन हो या कपड़े हों। तो इसलिए जो है मैंने मॉर्निंग में ही इसको क्लीन कर दिया था और ये दोपहर तक जो है अच्छे से सूख गई थी। अब मैंने इसमें जो है अपने सारे ही स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। जब कभी मुझे जो है कुकिंग करनी होगी तो मुझे बिल्कुल भी भागना नहीं पड़ेगा, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे ये वाला स्पाइस का कंटेनर कहाँ है और ये वाला स्पाइस का कंटेनर कहाँ पे रखा हुआ है। आपकी स्पाइसेस वाली जो बॉक्स है वो हमेशा अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेगी ना, तो आपको कुकिंग करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर सारे ही स्पाइसेस मैंने अपने स्पाइसेस बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं। तो अब देखिए इसको, ये भी मेरा काम जो है वो एक हो चुका है यहाँ पर। देखा जाए तो हमारे घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि उनको एक साथ निपटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो क्यों ना आप इन चीज़ों को जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जिससे कि वो काम जो है वो आपका आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी जो मसाला बॉक्स है उसको अच्छे से फिल करके उसको रख दिया है। अब ये हैं कुछ मेरे मेलन सीड्स, जो कि मैंने देखिए इस तरह से जो है भर के रखे हुए हैं इस वाले कंटेनर में। अब क्योंकि ये भी सूख गए थे तो इनको भी मैं अच्छे से फिल कर दूँगी और मेरा ये काम भी हो जाएगा। तो अब जब भी टाइम लगे या फिर जब भी आप लोग खाली हों, फ्री हों, तो आप इनको छील लीजिए। तो इस तरह से जो है आपका ये भी काम एक बड़ा-सा काम जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे ही मेलन सीड्स को अच्छे से फिल कर दिया है। कोई भी मुझे रेसिपी बनानी हो तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे मुझे मार्केट से जाकर अभी ये चीज़ भी लानी है, यानी कि ये मेलन सीड्स भी लेके आने हैं। तो ये हमारे घर में अगर रहेंगे ना तो हमें बिल्कुल भी सोचने समझने की या फिर हमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सारी ही चीज़ें मैंने अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज़्ड कर दी हैं, अच्छे से क्लीन कर दी हैं और अभी टाइम आ गया है लंच का। तो लंच की तैयारी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ओजस का भी आने का टाइम हो ही रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की टेस्टी सी सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है ग्राइंडर जार में एक बिग साइज़ के अनियन को स्लाइसेस में कट कर लिया है। थोड़े से मैंने यहाँ पर गार्लिक के पॉट्स लिए हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं। इनको हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। और क्या है ना कि अगर आपका दरदरा भी रह जाए तो भी कोई बात नहीं है, मतलब कि हमें बेसिकली इसको जो है ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने जो है देखो ग्राइंड करा है, तो साथ के साथ अपना जो ये ग्राइंडर है तो इसको भी अच्छे से जो है क्लीन करके और फिर मैं रख दूँगी। अगर मैं ऐसे ही रख देती तो ये ज़्यादा ही गंदा हो जाता। तो ये छोटी-छोटी बातें ही जो हैं बहुत काम की चीज़ हैं और हमें काफ़ी ध्यान भी रखनी चाहिए इन चीज़ों का। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो कोई सा भी ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली मेरे घर में जो है कुकिंग के लिए ये मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करा जाता है। इनकेस आप खाना बनाने में मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हो तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब आपका ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप अपने दाल या सब्जी में तड़का लगाइए। इससे क्या होता है, टेस्ट अच्छा होता है दाल सब्जी का। अगर आप लोग कच्चे तेल में ही जो है तड़का लगाने लगोगे तो उसका ना एक अलग सा टेस्ट आएगा जो हमारी रेसिपी को जो है वो ख़राब कर देगा। तो इसलिए तेल को अच्छे से गर्म कीजिए, उसके बाद ही तड़का लगाइए। यहाँ पर मैंने जीरा ऐड करा है, थोड़ा सा हींग ऐड करा है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हींग का। और जो मैंने
मैंने पेस्ट बना के रखा था ना, वो उसको मैंने अच्छे से जो है जो ग्राइंड करके रखा था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भूनने देंगे और जो हमारे बेसिक रूटीन के मसाले होते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना, और इस तरह से जो है मसालों को अच्छे से भूनने तक हमें इसे पका लेना है, जब तक कि इसमें से एक ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो देखिए हमें इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसमें से ऑयल एक रिलीज़ ना हो जाए और जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक ना जाएँ। तो यहाँ पर जैसे ही मसाला हमारा जो है पक जाएगा, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का जो है टमाटर लिया है, उसको मैंने चंक्स में कट कर लिया है और इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और जैसे ही टमाटर ऐड करें तो साथ के साथ थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर दें, इससे क्या होता है हमारे टमाटर को जो है वो थोड़ा-सा पकने में और थोड़ा-सा जो है सॉफ्ट होने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है टमाटर के साथ सॉल्ट ऐड कर दिया है, थोड़ा ही करिए और थोड़ा मैं बाद में करूँगी ऐड। तो यहाँ पर देखिए ढक के मैं इसको जो है कुक होने देती हूँ जब तक कि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएँ। और इसको मिक्स करते-करते आपकी जो ये करछा या चमची है, तो इसको इससे ना आप जो है हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से मैश कर दीजिए, तो जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँगे और वो अच्छे से जो है वो एक मसाला बन जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे जो मसाला है, हमारी जो सब्ज़ी का टेक्सचर है, वो इस तरह से कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पर जब मैं ये आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो यहाँ पर या तो मैं आलू को कट करके बनाती हूँ या फिर मैं उबले हुए आलू की बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मटर जो मैंने ऐड करी है, तो वो मैंने ली है फ्रोज़न मटर। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रोज़न मटर ऐड करने के बाद और मैंने यहाँ पर जो ये उबले हुए आलू हैं, इनको हाथों से इस तरह से फोड़ लीजिए और इनको ऐड कर दीजिए। आपको कोई-कोई आलू तो बिल्कुल ही अच्छे से मैश कर लेना है और कोई-कोई आलू बड़े-बड़े चंक्स में इस तरह से फोड़ लेने हैं। 1 या 2 आलू जो आप बिल्कुल फाइन मैश करके इसमें डालोगे ना, उससे क्या होगा आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, काफ़ी अच्छी रिचनेस जो है उसका टेक्सचर आएगा। तो इसलिए 1 या 2 आलू को जो है आपको अच्छे से फाइन करके और फिर इसमें ऐड कर देना है। तो उसी ही ग्राइंडर जार में मैंने थोड़ा-सा पानी ले लिया था ग्रेवी के लिए और इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप कितना भी मतलब कि जितनी आप पतली ग्रेवी चाहते हैं उतना आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दीजिए और इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से और फिर हमें इसमें जो है 2 से 3 विसल लगा लेनी है, क्योंकि आलू तो हमारे बॉइल्ड हैं, बस हमें मटर के लिए ही जो है 1 या 2 विसल लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी भी मेरी बनके तैयार हो गई है और इतना सारा काम करने के बाद ना अब थोड़ी-सी बारी आती है रेस्ट की, यानी कि मी टाइम की। तो यहाँ पर जो है थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेती हैं साथ के साथ, क्योंकि जो भी तड़के वगैरह की छींटें हमारी गई होंगी गैस स्टोव के या फिर काउंटर टॉप पे, तो वो सारी की सारी जो है क्लीन हो जाएँगी। और साथ के साथ जो भी काम मतलब कि बर्तन वगैरह होते हैं तो उनको भी मैं साथ के साथ ही करके रख देती हूँ, जिससे कि क्या होता है मेरी सिंक जो है वो ज़्यादा भरी-भरी नहीं रहती है बर्तनों से। और अगर आप साथ के साथ इस तरह से बर्तन करते रहोगे ना, तो आपको ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा सिंक के आगे और ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो है साथ के साथ जो भी बर्तन हैं उन सबको क्लीन कर देंगे और उसके बाद मेरा फाइनली यहाँ पर जो है सारा काम फिनिश हो ही चुका है। और अब बारी आती है थोड़ा-सा मी टाइम की, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, बट उसमें भी मैं क्या करूँगी, थोड़ा बहुत बैठूँगी, उसके बाद फिर तेजस के साथ खेलूँगी और फिर ओजस के आने का टाइम हो जाएगा। तो अभी ना आपने देखा ही होगा तेजस का हाथ, तो वो ना इसी तरह से जो है मेरे साथ खेलता रहता है बीच-बीच में। और अभी मैंने ले लिया है अपना ये डिटॉक्स वाटर और इसमें मैंने क्या-क्या लिया है, तो वो मैं आपके साथ आगे कभी फिर कभी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं डिटॉक्स वाटर जो है अपने लिए कैसे रेडी करती हूँ। तो इसको मैं सिप-सिप करके जो है पीती रहूँगी और ये आपको जो है समर्स के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे, और आपको ज़रूरी ही इसको जो है लेना चाहिए। आप लोग इसको एक बार बना के रख लीजिए और फिर आप सारा दिन जो है इसको थोड़ा-थोड़ा जो है कंज़्यूम करते रहिए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और काफ़ी अच्छा भी रहता है हमारी बॉडी के लिए।
डिटॉक्स वाटर ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि वेट लॉस होना और हमारी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करना। तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए आपको गर्मी के टाइम पे ना अपने बच्चों को भी इसे देना चाहिए और ख़ुद भी इसको ज़रूर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करते करते तेजस के साथ और इस तरह से जो है अपना ये डिटॉक्स वाटर जो है मैं ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। होप्स हो कि आप सभी को ही पसंद आया होगा। मेरी जितनी भी मेरी ये बेसिक सी आइडियाज़ थे आपके क्लीनिंग के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, होप्स हो कि आप सभी को ही पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।